नमस्ते। तो आज हम लोग कुछ क्लासिक ब्रीदिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? उसकी बिगिनिंग और उसका एंड। और हमारी जो ये लाइफ स्टोरी है, इसकी बिगिनिंग क्या है? हमने एक श्वास ली थी और इसका एंड क्या होगा? हम एक श्वास बाहर छोड़ेंगे और इन्हीं दो श्वासों के बीच में हमारा जो जीवन चलता है, हम जो भी काम करते हैं लाइफ में, उस समय पे श्वास अपने आप ही हमारे शरीर के भीतर आती है और बाहर जाती है। पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन बीच की श्वासों के प्रति भी सजग रहें, हम इनको मास्टर करें, क्योंकि इन श्वासों के माध्यम से ही हम अपनी बॉडी के भीतर वायु ग्रहण करते हैं, या ये मैं यूँ कहूँ कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, और यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करती है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर के भीतर लें। और वो कब संभव होगा? जब हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो आज कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स ही हम लोग करेंगे जिससे हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो पहली ब्रीदिंग टेक्निक है कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख देंगे, हथेलियां हमारी डाउनवर्ड्स, और हमारा ध्यान इस प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ने की तरफ, एक्सहेलेशन की तरफ रहेगा। जब हम श्वास शार्पली एक्सहेल करेंगे और इस समय पे हमारी नाभि अंदर की ओर जाएगी। मैं करके बताती हूँ, देखिए। तो देखा आपने, हमारा ध्यान केवल और केवल श्वास के एक्सहेलेशन की तरफ है। उस समय हमारी नाभि अंदर की ओर जा रही है और ब्रीथ का इनटेक अपने आप ही हो जाता है, इनहेलेशन अपने आप हो रहा है, हमारा ध्यान केवल और केवल एक्सहेलेशन की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से 15 बार करते हैं, फिर हम विश्राम करते हैं, फिर 15 बार करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। विश्राम के समय पे हमारी हथेलियां घुटनों की ओर खुल जाएंगी। तो इस तरीके से 15-15 के हम इसमें 3 राउंड करते हैं। ठीक है, अगला प्राणायाम जो है हमारा, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से हम वायु से भरते हैं और फोर्सफुली फिर हम उस वायु को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। पर पूरी तरीके से हम उस अपने फेफड़ों को भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने हाथों का उपयोग करते हैं। देखिए, ऐसे ढीली मुट्ठी हम कंधों के पास रखेंगे, कोहनी जो है शरीर के से करीब में रहेगी। जब हम श्वास भरेंगे तो हमारे हाथ भी ऊपर जाएंगे और मुट्ठी खुल जाएगी इस तरीके से, और जब हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हमारा हाथ नीचे आ जाएंगे और मुट्ठी वापस से बंद हो जाएगी। देखिए, ऐसे इन श्वास अंदर ली, बाहर छोड़, फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं। श्वास अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। तो देखा आपने, जब अंदर लेते हैं श्वास तो हमारे हाथ खुलते हैं ऊपर की तरफ, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वापस से मुट्ठियां बंद हो जाती हैं और हम फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से भी हम ऐसे करके हम 10 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम विश्राम करते हैं, हथेलियां घुटनों पर वापस से आ जाती हैं। फिर 10 बार करते हैं, फिर विश्राम करते हैं। तो इसमें हम 10-10 के 3 राउंड करते हैं। अच्छा, जिनको हर्निया की शिकायत है या हार्ट डिसीज़ है या बीपी हाई रहता है, वो कृपया इस प्राणायाम को फोर्सफुली ना करें, आराम से करें। तो अब हम तीसरी ब्रीदिंग टेक्निक देखते हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेटिव नोस्ट्रल्स ब्रीदिंग। इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने उल्टे हाथ की चिन्ह मुद्रा बना लेनी है, ये चिन्ह मुद्रा कहलाती है, और इसे अपने घुटनों के ऊपर रख देना है। सीधे हाथ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हमारी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसको हम बिल्कुल हल्के से अपनी भगों के बीच में रखते हैं। हमारी जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रल के ऊपर रखते हैं, और हमारे थंब को हम राइट नॉस्ट्रल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रल को हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम श्वास को खाली करते हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही हम श्वास लेते हैं, होल्ड करते हैं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को हम अपनी फिंगर से बंद कर लेते हैं और राइट नॉस्ट्रल से हम अपनी श्वास खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से हम फिर से श्वास लेते हैं, होल्ड किया हमने। अब राइट नॉस्ट्रल को हमने बंद किया थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमने श्वास बाहर छोड़ी। ये हुआ हमारा
एक राउंड। और इस तरीके से हम करीबन 8 से 9 राउंड्स प्राणायाम में करते हैं। एक बार मैं फिर करती हूँ। हमने राइट नॉस्ट्रल को बंद किया है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमने श्वास पहले बाहर छोड़ी है, अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही हमने श्वास ली है, होल्ड किया है श्वास को, राइट नॉस्ट्रल से श्वास खाली की है, अब राइट नॉस्ट्रल से श्वास ली है, होल्ड किया है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास खाली की है। ये एक राउंड हुआ है और इस तरीके से हम करीबन 8 से 9 राउंड करते हैं। अच्छा, ये जो प्राणायाम है इसको आप जितना आराम से करते हैं और शांति के साथ करते हैं, इसका इम्पैक्ट 4 गुना बढ़ जाता है। ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करने में, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए लाभदायक है। अब आज का आखिरी प्राणायाम हम देखते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। तो इस प्राणायाम में हम लोग एक हाई पिच्ड साउंड निकालते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में। देखिए ऐसे, हम अपने दोनों जो लिटिल फिंगर्स हैं लिप्स के नीचे हैं, रिंग फिंगर्स लिप्स के ऊपर हैं, मिडिल फिंगर्स नोज पे हैं, आंखों के करीब है हमारे इंडेक्स फिंगर, और जो हमारा थंब है इसका यूज हम हमारे कान को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए करेंगे। ठीक है। अब इस प्राणायाम में हम लोग एक हाई पिच्ड साउंड निकालेंगे, श्वास भरेंगे और आवाज निकालेंगे भंवरे के जैसे। पर क्योंकि हम अपने कान को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, तो ये आवाज हमें कैसे सुनाई देगी? ठीक है, हम लोग साथ में करते हैं। श्वास लें, श्वास लें, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग लगभग 5 बार कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स देखी हैं, आज भी हमने कुछ प्राणायाम देखे हैं। इनको आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में और आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आप एक कोई भी मेडिटेशन ज़रूर करें, ये बहुत ही लाभदायक है। आपको कोई मेडिटेशन आता हो तो बिल्कुल आप वो करें। आप चाहें तो आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पे कई सारे गुरुदेव के मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, गाइडेड मेडिटेशन, उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।